जो साथी है, मैं तीनों के नाम ले दूं। मुकुटमणि ये हैं मुख्य, इनके साथ रात भर अपमान किया, इनकी चेन छीन ली, इनसे रुपया मंगाया गया कि जितने रुपए में आपको आना था उतने रुपए इनसे मंगाए, तब इन्हें छोड़ा गया। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इटावा की घटना को लेकर पीडीए में उबाल है। मेरे साथ एक संत जी, उनसे पूछता हूँ इटावा की घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इटावा की घटना में यही देख रहे हैं कि संविधान बदला जाए और मनुस्मृति लागू किया जाए। ये मनुस्मृति स्थापित करने वालों का यह आंदोलन है। मूत्र छिड़कना, चोटी बनवाना और नाक, पैरों पे नाक दरेरना, ये घटना आहत करने वाली घटना है। ये घटना से मैं समझता हूँ संत समाज बड़ा दुखदाई है। ये इसलिए घटना की गई है कि ध्यान एक ब्राह्मण बनाम यादव करके और पीडीए को तोड़ने की पूरी तरह से ये साजिश है। ये तो शुरुआत तब से हुआ जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री आवास को छोड़ते हैं, गंगा जल से धुलाने का काम किया गया। गौरी शंकर मंदिर में, जहां से वो कन्नौज में चुनाव लड़ रहे थे, वहां भी मंदिर पे धुलाने का काम किया गया था यादव के नाम पर। कहीं वही दलित के नाम पे लालजी सुमन को उनके घर पे हमला करके, देश के पार्लियामेंट में एक लाइन बोलते हैं तो उनके हमला करके उन जातियों को घिनौना शब्द कहने का काम किया गया। इसी कड़ी में आती है जब भागवत कथा, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। उनका जो शब्द है, जो कथा सुन सकता है तो कह नहीं क्यों नहीं सकता, क्योंकि विद्यालय में जो बच्चा पढ़ता है वही कभी अध्यापक बनता है, वही कभी पढ़ाता है। यहाँ की रीतियां हैं। दूसरे अब आते हैं, अगर भागवत को पूर्ण रूप से कोई अध्ययन करे तो जिस बिरादरी पे सर मुड़वाया गया, भागवत उसी कुल को श्रेय जाता है। भागवत यादवों की है, भागवत क्षत्रियों की है। और ब्राह्मण की अगर ये बात करेंगे तो सुदामा जी उसमें पात्र एक हैं। और भागवत शुरू होने से पहले चाहे ब्राह्मण कुल का ही शुद्ध ब्राह्मण, अच्छा ब्राह्मण, जो पूजनीय ब्राह्मण जिसे कहा गया है, वो ब्राह्मण ही कथा शुरू करता है तो 56 करोड़ यदुवंशियों की पहले पूजा करता है। अगर पूजा यदुवंशियों की हो रही है और भागवत में यादव शब्द ले लेने से यादव कुल का वर्णन है कि शुद्ध मन भाव से, निष्काम भाव से यादव शब्द अगर ले लिया जाए तो मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। तो यादव 56 करोड़ यदुवंशियों की पूजा होगी। अब पूजा यादव नहीं करेगा तो करेगा कौन? सवाल ये उठता है, केवल व्यापार करने वाले लोग और कोई ब्राह्मण, मैं दावे के साथ कहता हूं कोई ब्राह्मण इस तरह का कृत्य नहीं कर सकता। वो अपने आगे ब्राह्मण नाम लिखते होंगे, लेकिन ऐसे लोग मनुस्मृति, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। ऐसे लोग जिन्होंने देश को गुलाम बनाया, ऐसी नीति भारतीय जनता पार्टी के लोगों के उनके मंचों से आती है, तब जाके पीडीए एकजुट होता है। ये आहत करने वाली बात है। आज आप क्या बात करते हैं? अगर ये बात आएगी तो एक प्रश्न भी आता है। मैंने कुंभ में कई संतों से, कई अपने बाल ब्रह्मचारी से, एक आश्रम है पैहारी जी का, महेश्वर दास त्यागी, जो समाधि लेने जाने वाले हैं, उनसे भी मैंने प्रश्न किया कि आज एक ही कुल का शंकराचार्य क्यों? क्या क्षत्रिय कुल में कोई ऐसा नहीं जन्म लिया? क्या यादव कुल में ऐसा नहीं जन्म लिया? मौर्य कुल में नहीं जन्म लिया? आज शंकराचार्य भी अगर हैं तो उनके कुल से हैं, क्योंकि वहां से लेकर के हर मंदिर में, हर जगह इन्हें बैठ करके केवल एक व्यापार के लिए, ठगने के लिए, लोगों को धूर्त बजाने के लिए, यही भारतीय जनता पार्टी की नीति भी सिद्ध होती है। आज 27,000 विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। उसमें रसोइयां कौन बनाती है? विधवा। खाना बनाने 2,000 नौकरी पे, एक तरफ ये 62,000 नियुक्ति पत्र बांटते हैं और उसी के ठीक कुछ दिन बाद 27,000 विद्यालय बंद कर देने का काम करते हैं और रोजी जाती है और नौकरी जाती है विधवा की जा रही है। क्यों? आज गरीब का निजीकरण विद्यालय होगा, जिसके पास पैसा होगा वही पढ़ाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसके लड़के
इनकी पूजा करेंगे। भारत में गंगा को पवित्र माना गया, सनातन मानने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन अब जिस तरह से इटावा में पवित्र करने जो यूज़ किया गया उसे कैसे देखते हैं? अभी तक गंगा जल से यादवों के आदरणीय अखिलेश यादव जी के जहां सीएम बन के बैठे थे धुला गया। आपकी बात सही है, गौरी शंकर मंदिर में गंगा जल से प्रयोग कर रहे थे, अब तो मूत्र का प्रयोग यादव और पीड़ित समाज के लोगों के ऊपर किया जा रहा है। तो ये पीड़ित समाज के लोगों को देखना होगा, जागना होगा, नहीं तो ये हमारे सामने मारेंगे और रोने नहीं देंगे। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये संविधान बदल देंगे। जैसे पूर्व में अगर चमार जात का कोई जा रहा है तो उसके पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था। आज पार्लियामेंट में बोलने नहीं दे रहे। एक उदाहरण नहीं है इस तरह का, ये तो सोशल मीडिया पे एक आ गया। ऐसे घटनाएं इतनी है कि सोशल मीडिया से भी दाब दी जा रही है। वहां बोले मुझको जान से मारने की धमकी है, भगवा पहन के क्यों समाजवादी पार्टी की बात बोलता है? मेरा स्वयं घर लूट लिया गया है, मेरे ऊपर स्वयं जान का हमला हुआ है। ये गाली देने की बात करते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, लेकिन मैं भी पीडीए के कारण, इस सत्य के कारण अपने गुरु के आदेश अपने सत्य पथ पे चलता हूं, इसलिए अपनी अलग जगाता हूं। मुझको गाली दो, लेकिन इस तरह से जबरा इसका जवाब पीडीए समाज के लोग देना होगा। अगर नहीं देंगे इसी तरह से ये पेपर लीक करवाएंगे, बेरोजगार बनाएंगे, देश की सीमा असुरक्षित कर दिए, आर्थिक स्थितियां तोड़ दिए। अब इनकी 27 का चुनाव आ रहा है, केवल अब ब्राह्मण बनाम यादव करने जा रहे हैं। यादव बनाम ब्राह्मण करके फिर संघर्ष करके उसी में हिंदू का वायरस डालेंगे। जो पीडीए एकजुट हुआ है, चाहे प्रजापति कोहार लोहार गरेड़िया भरधरकार कुर्मी पटेल जायसवाल बिंद केवट मल्लाह विश्वकर्मा जितनी आज जातियां हैं, फिर इनमें ये तोड़ने का काम करेंगे। इनका वायरस होगा हिंदू और ब्राह्मणवाद टीका। इसी तरह रावण ने ठगा था, इसी तरह रावण ने सीता माता को हर लिया, काल नेमी ने इसी तरह से हनुमान जी को भ्रमित करने का काम किया। आज गीता का अध्याय पढ़ लो, ऐसा किसी कुल को नहीं लिखा गया है। अगर पूर्ण देवता तपस्या करके इसलिए तपस्या किए कि हे परमपिता परमेश्वर मुझे यदि कुल में जन्म मिल जाए मैं भी मेरा धन्य हो जाएगा, उस कुल के लोगों को आप चोटी धुलाने का काम करते हैं। जो गीता में लिखा है कि यादव शब्द निष्काम भाव से केवल लेकर के उसका जप कर दिया जाए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसके सर और उसके ऊपर मूत्र फेंकने का काम किया जा रहा है। भागवत अगर चैलेंज के साथ कहूं, भागवत यादव की, यादव कुल की, और यादव कुल में केवल यादव नहीं है, छत्री भी उसका भाई है। मूल रूप से यादव, ये भागवत की बात करेंगे पात्र आएगा तो उसमें यादव और जो छत्री हैं उनकी भागवत है। ब्राह्मण तो यादव छत्री भाई भाई हैं क्या? अरे ये विश्व के पटल पे है। ये तो यही मनवादी विचारधारा ने यादव और छत्रुओं को बांट करके आज राज करने का काम किया है। ये महाभारत इसका साक्षी है। ये लोग आज से नहीं तब से लड़ने का काम किया। आज जब अखिलेश यादव जी एकजुट होकर के पीडीए की रणनीति के तहत, अखिलेश यादव जी को केवल मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं है, अखिलेश यादव जी को केवल सत्ता में आने का शौक नहीं है। अखिलेश यादव जी की यही सत्ता में आने का कारण ये है कि ये जो बाल कहीं मुड़वाए जा रहे हैं, कहीं पेशाब छिड़के जा रहे हैं, कहीं गंगा जल से धुलाया जा रहा है, कहीं नौजवानों को छला जा रहा है, कहीं बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, कहीं देश की सीमा कमजोर की जा रही है, हमारी आर्थिक नीतियां कमजोर हो रही है, उत्तर प्रदेश में अराजकता फैल चुका है। ये नफरत का वायरस ये लोग पैदा करना हमेशा शुरू किए हैं, इसके विरुद्ध पीडीए का नारा दिए हैं। आए उत्तर प्रदेश के नौजवान, किसान, गरीब मजदूर, छात्रों, पीडीए समाज के लोगों, आपको विचार करके अखिलेश यादव की बात को कहीं न कहीं मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं माने तो फिर वही दिन दूर नहीं कि आप शिक्षा नहीं ले सकते। अभी आप पार्लियामेंट में, विधानसभा में जिला पंचायत प्रधान नहीं जीत पाओगे। अगर जीत भी पाओगे उनके हिसाब से कलम नहीं चलाओगे तो आपके सर मुड़वा दिया जाएगा, पेशाब पिलवाया जाएगा। अभी तो बाकी है कहीं मल ना खिलवा दे।